अभी तकरीबन सहरी का वक्त हो चुका है और मोहम्मद आमिर के बारे में एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि मोहम्मद आमिर ने भी रिटायरमेंट के जो है वापस लेने का इशारा वो दे दिया है और ये पॉजिटिव साइन दिया है, क्योंकि आपको पता है कि मोहसिन नकवी साहब से भी उनकी बात हुई है। उसके बाद पाकिस्तान के 2 ऑफिशियल जो हैं, जिसमें एक डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला, उससे भी बात हुई है। तो मोहम्मद आमिर ने ठोक बजा के बड़ा खुलम खुला जो अपने दिल की हवस थी ना उनके सामने रखी है और निकाली भी है और उनको बताया भी है। और मोस्टली लोग जो मोहम्मद आमिर को, जो आमिर के फैंस हैं ना, उसके अलावा जो आमिर से हेट करते हैं, वो उनका हमेशा ये सवाल होता है कि यार कि आप ये पाकिस्तान से खेलना ही नहीं चाहता था, ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं, वो अपनी अना में रहता है। आज उनको भी बड़ा करारा जवाब मिल गया। मोहम्मद आमिर ने वाज़े तौर पर जो पाकिस्तान के 2 बड़े ऑफिशियल हैं, जिसमें उस्मान वाला है, इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं, उनको भी उनको बड़ा सीधे मौक़िफ़ में जवाब दिया कि उसने कहा भी मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे दिल में भी पाकिस्तान के लिए बड़ा प्यार है, तो मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूँ। जब जिस जगह भी पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत हो, मैं उस जगह पर आके खेलना चाहता हूँ। लेकिन यह है कि पाकिस्तान को मैंने इतना सर्व किया है, उसके बाद जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट थी, जिसमें वकार और मिसबा शामिल थे, उन्होंने जिस तरह का बिहेव मेरे साथ किया है, उसमें जहाँ पर मुझे पीसीबी की सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, पीसीबी मुझे सपोर्ट करता, वहाँ पे पीसीबी ने मुझे अकेला छोड़ दिया। तो अब भी उनका यही ठोस और मौक़िफ़ था। उन्होंने अपने तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात थे बड़े खुलम खुला जो है वो डायरेक्टर के सामने और जो ऑफिशियल जो पाकिस्तान के सामने, उनके सामने रखे हैं। और इस हवाले से जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं, वो भी इतवार को 2 बजे तकरीबन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान टीम के कैप्टन के हवाले से और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उसके हवाले से बड़ी एक न्यूज़ ब्रेक बनने जा रही है। तो उस हवाले से जब डायरेक्टर जो थे, उन्होंने भी मोहम्मद आमिर से भी इस हवाले से बात की है। मोहम्मद आमिर के बारे में उन्होंने कहा है कि हमने इमाद वसीम से भी बात की है, तो इमाद वसीम ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, हमारी बातों को समझा, उन्होंने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हमारे साथ शेयर किए, हमने उनको दूर किया, तो फाइनली उन्होंने अपनी जो रिटायरमेंट वापस ले ली है। हम भी यही चाहते हैं। स्पेशली शाहीन अफरीदी जो इस वक्त कैप्टन है, मेरे को लग रहा है कि वही कैप्टन रहेंगे। उन्होंने ऑफिशियली तौर पर जो है वो पीसीबी चेयरमैन को भी ये बात बताई है और मैनेजमेंट को भी बताई है और उनको डिमांड की है कि मुझे ये बॉलर चाहिए। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें बहुत ज़्यादा मजबूती आ जाएगी जब मोहम्मद आमिर होंगे। आपको पता है कि 2 ओवर जो फर्स्ट के होते हैं और उसके बाद 2 ओवर जो डेथ के हैं, उसमें मोहम्मद आमिर का कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। तो इस हवाले से मोहम्मद आमिर के साथ अभी जो डिस्कशन हो रही है, तो इसके तकरीबन 90% चांसेस ऐसे हैं कि मोहम्मद आमिर ही अपनी रिटायरमेंट जो है वो वापस लेंगे और पाकिस्तान के लिए खेलेंगे और ये टाइटल जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को ज़रूर जितवाएंगे। तो इस हवाले से जो मोहम्मद आमिर के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनका ये कहना था कि ये बात मेरी ज़ात तक की नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक बंदा इतनी देर रिप्रेजेंट करता है, पाकिस्तान के लिए इतना अर्सा खेलता है, पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, तो उसके बाद पाकिस्तान का जो अदारा है, पीसीबी चेयरमैन, जो पीसीबी बोर्ड है, वो खिलाड़ी को बैक क्यों नहीं करता? उनको बैक करना चाहिए। उनके तहफ़्फ़ुज़ात, उनके मामलात अगर किसी कोच के साथ बनते हैं तो उसको प्रॉपर जो है वो कहते हैं कि वो पंजाबी में कहते हैं कि मोढ़ा ला के नाल खड़ा होना चाहिए। तो वो यही चाहते थे कि मेरे साथ जब ज़्यादती हो रही थी तो पीसीबी चेयरमैन, पीसीबी को चाहिए था कि मुझे सपोर्ट करते, ताकि जो लोग आके फजूल में मुझे टॉर्चर करते रहे हैं, जिसमें मैंने अपने फैंस का बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा है, तो ये उनका कहना था भी ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए थी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरे साथ होता। तो फाइनली जब आपको पता है कि अब इस वाले से बातचीत चल रही है, तो आमिर और अमाद की आपस में वैसे भी बड़ी अंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो मेरे ख्याल में ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मोहम्मद आमिर जो हैं वो इस मामले पे एग्री हो जाएंगे कि वो रिटायरमेंट वापस लेंगे और पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। और उसके बाद बात थोड़ी सी, कुछ दोस्त ये भी जो यूट्यूबर्स हैं, स्पेशली जिस तरह पाक टीवी वाले हैं, मैंने उनकी वीडियो देखी है, उसमें उनका कहना ये था कि अगर आमिर रिटायरमेंट वापस ले लेते हैं तो पाकिस्तान की 2 टफ सीरीज़ हैं, मतलब एक जो है वो इंग्लैंड के साथ है और एक न्यूजीलैंड के साथ है। जो न्यूजीलैंड के साथ हमारी सीरीज़ है वो उस वेन्यू पे है, रावलपिंडी स्टेडियम पे, जिस पे फट्टा विकेट जिसको कहा जाता है, जिस पे बहुत ज़्यादा रन्स बनते हैं और 200 प्लस का आंकड़ा भी चेज होता है। तो अगर मोहम्मद आमिर वहाँ पर परफॉर्म ना कर पाया या इंग्लैंड के अगेंस्ट परफॉर्म ना कर पाया तो क्या बनेगा? तो उस पाक टीवी के लिए मेरा ये मैसेज है कि भाई, आपको शायद मोहम्मद आमिर की एबिलिटीज़ का नहीं पता। आपने तो शाहीन अफरीदी को भी बड़ा उठाया था, हारिस रऊफ को भी बड़ा उठाया था, लेकिन क्या बड़ा? आपके एशिया कप में, वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छी खासी अपनी धुलाई करवाई है, लेकिन आप लोग मोहम्मद आमिर की क्वालिटी से अभी तक भी वाकिफ़ नहीं है। तो मेरे ख्याल पता नहीं आप लोग कब जागेंगे, कब देखेंगे और कब आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि मोहम्मद आमिर किस बला का नाम है। तो शुड बी कम बैक मोहम्मद आमिर। और अगर शाहीन कैप्टन होते हैं तो मेरे ख्याल यकीन कर इसमें बहुत ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा और पाकिस्तान के लिए टाइटल में जो जीतने के इम्कान है वो काफ़ी ज़्यादा रोशन हो
जाएंगे। आपको पता है कि CPL में 2 से 3 दफ़ा वो खेले हैं, एक दफ़ा टाइटल भी जीते हैं और वहाँ पे उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है और पाकिस्तान को उनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा सूट भी करेगा उस जगह पे आके। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि मोहम्मद आमिर ने ऑफिशियल के साथ जो बातचीत की और ठोक बजा के अपने दिल की हबस निकाली है और उनको बताया है कि हम डिमांड करते हैं कि प्लेयर मैं नहीं हूँ, मोहम्मद आमिर नहीं है, मोहम्मद आमिर के अलावा जो भी प्लेयर हो PCB को चाहिए उसको बैक करे, क्योंकि मैनेजमेंट जो होती है और उसके बाद कोचेस जो होते हैं इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का भी होता है। तो उसके बाद अगर ये आपके प्लेयर्स को, आपके सुपरस्टार को इस तरह डिस्टर्ब करेंगे, चाहे वो मोहम्मद आमिर है, चाहे वो बाबर आजम है, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी है, तो ऐसे आके कोच आपको जो है ना वो आपको ब्लैकमेल ना करे। आप अपने माइंड के साथ, अपने फ्रेश माइंड के साथ पाकिस्तान में क्रिकेट खेलें, तो इससे पाकिस्तान के प्लेयर्स का जो माइंड है वो और अच्छा होगा, उसके रिजल्ट्स और अच्छे होंगे। मोहम्मद आमिर ने ये वादा तौर पर पैगाम भी दिया है कि मेरा दिल चाहता है कि यार मैं जब जब मेरे पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत हो मैं खेलूं। आज ये बात ऑफिशियल तौर पर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2 ऑफिशियल थे उन्होंने ये एक्सेप्ट की है, माना है कि मोहम्मद आमिर ने कहा है कि जब जब मेरी ज़रूरत पड़े मैं पाकिस्तान के लिए खेलने के तैयार हूँ। ठीक है, मैं 2021 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार था, मैं 2022 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार था, लेकिन जो हमारी मैनेजमेंट उस वक्त की थी, मिसबा थे, वकार थे, जिनको मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा वो अपने आप पे अपने माइंड में उन्होंने अपने फ़रौनियत तारीफ की हुई थी, उनका कहा भी हमने जो कह दिया वही होना है। बहुत सारे क्रिकेटर्स के उन्होंने करियर भी तबाह किए, तो लेकिन उस वक्त मोहम्मद आमिर के दिल में ये चीज़ें बड़ी थी। तो अच्छी बात हुई है कि उसने अपने ऑफिशियल्स के साथ ये बातचीत जो है खुल के सामने उनके रखी है। तो इतवार को अब 2 बजे देखा जाएगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, तो मेरे ख्याल में उसमें वादा तौर पर जो है वो ये चीज़ नज़र आ रही है कि वो अपनी रिटायरमेंट वापस लेंगे और वो पाकिस्तान की तरफ से खेलें। क्योंकि अभी तक आपको पता है कि शाहीन अफरीदी पाकिस्तान टीम के कैप्टन और बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि शाहीन की जो कप्तानी थी वो अच्छी नहीं थी। तो मेरे ख्याल में उन्होंने कहा, ये कहना था भी उनको जो कप्तानी से हटा दिया जाएगा। अभी तक इस बारे में कोई पक्की कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि उनको हटा दिया जाएगा। तो शाहीन अफरीदी ही कप्तानी करते नजर आ रहे हैं दौरा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो उन्होंने मोहम्मद आमिर को मसली लेंगे, क्योंकि आपको पता है शाहिद खान अफरीदी ने भी उनको कहा था कि आप लाजमी कंसिडर करें मोहम्मद आमिर को। शाहीन को ये कहा भी गया था, लेकिन यही बात है कि अब इमाद वसीम के रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद ही मोहम्मद आमिर के बारे में जो बातचीत चल रही है, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मोहम्मद आमिर जो है वो अपनी रिटायरमेंट वापस लेंगे और अपने दोबारा पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए हमें नजर आएंगे। तो दोस्तों ये थी स्पोर्ट्स की तरफ से ब्रेकिंग न्यूज़। मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपसे ये शेयर करूं। तो मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर को वाकई ही कम बैक करना चाहिए। अभी उसकी जो T20 की क्रिकेट पड़ी है, आपको पता है कि T20 क्रिकेट जो है वो उसको लीग काफ़ी अच्छी खासी मिल रही है। लीग्स की निस्बत से पाकिस्तान जो बोर्ड की तरफ से, जब अपनी नेशनलिटी की तरफ से बंदा जो खेलता है, नेशनल लेवल की तरफ से खेलता है, उसको इतना रेवेन्यू नहीं मिला जितना उनको जो है वो मिल जाता है लीग्स की तरफ से। मोहम्मद आमिर की आप पिछली परफॉर्मेंस देख लें, इंटरनेशनल लीग में देख लें, पाकिस्तान की सुपर लीग में देख लें, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं उनकी। तो मेरे ख्याल में उसको कम बैक करना चाहिए और वर्ल्ड कप में शाहीन के साथ खड़े होना चाहिए और पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।